गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने जो सीखा हुआ था वो हमारा एसक्यूएल कमांड चल रहा था। और एसक्यूएल कमांड में हम कैटेगरी कमांड की सीख रहे थे, जिसमें से हमारे डीडीएल के सभी कमांड पूरे हो गए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्रिएट सीख गए, हम ड्रॉप करना सीख गए, अल्टर करना सीख गए, टर्नकेट भी सीख गए। डीएमएल के भी हमारे सभी कमांड हो गए, इंसर्ट सीख गए, अपडेट सीख गए, डिलीट सीख गए। इनमें से कुछ कंडीशनल हमको सीखना है, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताता जाऊँगा। ओके। डीसीएल की बात करें, ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ग्रांट और रिवोक कमांड जब हम और कुछ सीख जाएंगे ओरेकल में, तब हम आगे सीखेंगे ग्रांट और रिवोक कमांड के बारे में। यदि अब मैं बात करूं टीसीएल की, तो कमेट, रोल बैक, ये भी आप सीख गए। सेव पॉइंट जो होता है सेम आपका कमिट की तरह ही होता है, लेकिन कमिट बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ से हमने चालू किया वहीं पे वापस भेजता है रोल बैक करने पे। और यदि हम सेव पॉइंट बना के रखते हैं एज ए गो टू स्टेटमेंट, तो रोल बैक हमको सेव पॉइंट पे जंप करा देता है। ओके, मैं इसको अभी आगे बता भी देता हूँ। डीक्यूएल की बात करें तो हमने सेलेक्ट कमांड आपको बताया हुआ था, लेकिन अब हम उसको डिटेल में भी सीखेंगे। ये देखिए, ये सारे कमांड हम चला चुके, सीख चुके, इंसर्ट करना भी। और साथ में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया हुआ था डिलीट एंड टर्नकेट में। डिलीट और टर्नकेट के साथ जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ था। ओके, ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको। टीसीएल कमांड आगे बताऊंगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल की यदि बात करें तो कमिट और रोल बैक तो मैंने आपको एग्जांपल सेट बताया हुआ था। सेव पॉइंट थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। सेव पॉइंट इट इज यूज टू ऑल द ट्रांजेक्शन बैक टू ए सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट पे बैक करने के लिए बाय डिफॉल्ट रोल बैक हम यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमको बैक कर देता है। लेकिन यदि हम सेव पॉइंट बना के रखते हैं तो उस पॉइंट पे हमको क्या कर देता है, रोल बैक कर देता है। ओके, इसको यूज कैसे करते हैं आपके सामने दिया हुआ है। सेव पॉइंट ऑफ लिखेंगे, सेव पॉइंट का नाम एज ए लेबल्स निर्धारित करेंगे, आइडेंटिफाइज रूल्स को फॉलो करेंगे। ओके, डीक्यूएल की बात करूं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ही था, आपको कोई भी स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। डीक्यूएल तक सारे कमांड, इसके सिर्फ हमको टीसीएल बताना है। ग्रांट और रिवोक कमांड हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम सीखेंगे। अब मैं यदि बात करूं कि इन कमांड के अलावा अब हमको जो ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे डीपीएल कमांड सेलेक्ट कमांड यूज करने लगे, सेलेक्ट के साथ भी, डिलीट के साथ भी, अपडेट के साथ भी हम बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। और ऑपरेटर का यूज करके विभिन्न प्रकार की कंडीशन यूज कर सकते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। साथ में डेटा को हम डिलीट भी अपने अकॉर्डिंग कंडीशन के कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की क्वेरी करके डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो अब ज़रूरत है वो किसकी है, ऑपरेटर्स की। तो इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में ऑपरेटर सिखाने आया हूँ और ऑपरेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स जो PL/SQL में पाए जाते हैं, सबसे पहले ऑपरेटर्स आपने अदर लैंग्वेज में भी पढ़ा हुआ है। यदि मैं बात यहाँ की करूँ, PL/SQL या SQL की बात करूँ, ओरेकल की बात करूँ, तो इसमें कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, आगे हमको PL/SQL भी पढ़ना है। देखिए, ऑपरेटर्स होता क्या है। ऑपरेटर इज ए रिजर्व वर्ड, एक रिजर्व वर्ड है, एक करेक्टर यूज प्राइमरी इन ए एसक्यूएल स्टेटमेंट वेयर क्लास। इसका जो यूज हम मोस्टली करते हैं, कहाँ करते हैं, वेयर क्लास टू परफॉर्म द ऑपरेशन। किसके लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सच एज ए कंपेरिजन, आपस में कंपेरिजन करना है वैल्यू को। अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जोड़ना है, घटाना है, इसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इन अदर वे की बात करें, वर्ड ऑपरेटर्स आर यूज इनसाइड द एक्सप्रेशन और कंडीशन टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर ऑपरेशन। इसके साथ साथ कोई ना कोई अनादर वर्ड की बात करें यदि अनादर वर्ड में, तो ऑपरेटर क्या है, इनसाइड द एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या होती है, एक एक्सप्रेशन, कंडीशन, पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। एसक्यूएल ऑपरेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन 6 कैटेगरी।
एसक्यूएल ऑपरेटर की यदि बात करें तो एसक्यूएल ऑपरेटर 6 कैटेगरी में यहाँ पे क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। वो कौन से हैं, एक एक करके हम सभी ऑपरेटर्स सीखेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर की यदि बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा रेंज सर्चिंग ऑपरेटर और चौथा है सेट सर्चिंग ऑपरेटर और आपका छठवां है कैरेक्टर ऑपरेटर्स। 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर हमको सीखने हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ रेंज सर्चिंग ऑपरेटर, फिफ्थ सेट सर्चिंग ऑपरेटर्स और 6 नंबर का कैरेक्टर ऑपरेटर्स। ये सभी 6 ऑपरेटर्स मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके। पहला ऑपरेटर हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक ऑपरेंड इन्वॉल्व। देखिए ऑपरेटर का यूज हम यहाँ पर भी नहीं कह सकते हैं, अभी हमें कई जगह एसक्यूएल में हमको कई जगह ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको समझना जरूरी है और जहाँ पे हमको आवश्यकता होगी वहाँ पे हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन परफॉर्म द अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। न्यूमेरिक ऑपरेंड इन्वॉल्व, इसमें न्यूमेरिक ऑपरेंड इन्वॉल्व होते हैं। ऑपरेंड मीन्स जो हमारे न्यूमेरिक नंबर्स यूज करते हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड, और उनके बीच में क्या यूज किया जाएगा, ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा, यदि यहाँ मैं लिख के आपको बताना चाहूँगा a प्लस बी, ओके। अब चूंकि ए और बी आपके क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि ए बी की कहीं ना कहीं वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं ए इक्वल यदि हमारा 10 है और बी इक्वल यदि हमारा 20 है, ओके। अब मैंने लिखा ए प्लस बी, यानी कि ये ऑपरेंड कहलाएंगे ए और बी, और यहाँ पे जो बीच में प्लस साइन है ये आपका क्या कहला जाएगा, ऑपरेटर। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ए और बी क्या कहला गए आपके, ऑपरेंड, और प्लस साइन आपका क्या कहला गया, ऑपरेटर्स। इसको स्पेशल सिंबल भी कहते हैं। जैसा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, द ए एंड प्लस एंड माइनस कैन आल्सो बी यूज्ड इन डेट अर्थमेटिक। इसका यूज हम डेट अर्थमेटिक में भी करते हैं। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर तो समझ में आ गए होंगे। ऑपरेंड की यदि हम बात करें यदि हम ऑपरेंड की बात करें इस एक्सप्रेशन में, ये तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन कहलाया, आपको मालूम ही है। यदि मैं यहाँ पे c इक्वल टू ये लिख दूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में यदि ऑपरेंड की बात करूँ मैं इस स्टेटमेंट में, तो हमारा ऑपरेंड क्या होगा, ऑपरेंड्स इसमें होंगे ए और बी हमारे ऑपरेंड हो गए। और यहाँ पे यदि मैं ऑपरेटर की बात करूँ तो यहाँ हमारा ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेटर्स हमारे क्या हुए, ऑपरेटर्स हमारे क्या हुआ, प्लस साइन। और यहाँ पे बात करूँ तो इक्वल साइन भी आपका ऑपरेटर ही है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ सी भी आपका ऑपरेंड कहलाएगा, ओके। ये इस पूरे स्टेटमेंट की यदि मैं बात करूँ अब, तो इस स्टेटमेंट में आप ये स्टेटमेंट समझ गए होंगे शायद। मैंने यहाँ डिवाइड करके आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस स्टेटमेंट में यदि मैं अब बात करूँ तो देखिए ऑपरेंड क्या निकल के आ गए हमारे, ये ऑपरेंड्स जो हुए ए बी सी, ए बी और सी, ए बी की वैल्यू जुड़कर सी में ए बी सी यहाँ ऑपरेंड कहलाएंगे। और दो ऑपरेटर्स इस स्टेटमेंट में यूज हुए, इक्वल साइन और प्लस, ये ऑपरेटर्स कहलाएंगे, ओके। अब मेरे समझ में आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेंड और ऑपरेटर। अब बात करें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, पहला पढ़ रहे हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आप अदर लैंग्वेज में भी सीख चुके हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो। सेम उसी प्रकार से एसक्यूएल में भी वो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। जैसे प्लस साइन की बात करें, इसको एडिशन कहते हैं,
एड्स वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर के जो दोनों साइड वैल्यू दी होती है उसको ये क्या कर देता है, प्लस कर देता है। इसी प्रकार ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉड्यूलस, ये आप जो आपको 5 ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, ये पांचों ऑपरेटर्स आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका यूज भी जानते हैं, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी इनको दिखाऊंगा। तो मॉड्यूलस मीन्स आप जानते हैं रिमाइंडर को रिटर्न करता है, जो रिमाइंडर होगा वो हमको क्या करेगा, वापस करेगा। लेकिन देखिए बात करें यदि एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल में ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, आगे तो हम देखिए फील्ड के रूप में भी इसको यूज करेंगे, लेकिन एसक्यूएल हमको एक टेबल भी प्रोवाइड करती है जिसका नाम है डुअल टेबल। ये मैं डिटेल में इस टेबल के बारे में आगे बताऊंगा। इस टेबल का यूज करके हम एज ए कैलकुलेटर या नॉर्मली कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसा कि आपको एग्जांपल के तौर पे दिख रहा होगा। सेलेक्ट 5 + 3 फ्रॉम डुअल लिखेंगे, कोई टेबल अपना नहीं, प्री डिफाइंड टेबल है, हमने इस टेबल को नहीं बनाया है। ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको एसक्यूएल इस टेबल को प्रोवाइड करता है। आगे मैं इस टेबल को डिटेल में भी बताऊंगा जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा। ओके, अभी यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैं इस टेबल को यूज कर सकता हूँ। ऐसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। आइए मैं इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक एग्जांपल भी चला के आपको दिखा देता हूँ। मैंने ओरेकल ओपन कर लिया है। डुअल आपको टेबल क्रिएट नहीं करना, प्री डिफाइंड टेबल है और डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट आपको मैं स्टेटमेंट एक बार फिर दिखा देता हूँ। सेलेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ ना तो एस्टेरिक लिखना, जो आप एक्सप्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको लिखेंगे, और फ्रॉम टेबल की जगह आप क्या लिखेंगे, डुअल। ओके, तो मैं मान लीजिए यहाँ 10 + 5 दो नंबर को जोड़ना चाहता हूँ, मैंने लिखा और फ्रॉम मैंने कर दिया डुअल, और इस कमांड को मैंने रन किया। ये देखिए मुझे रिजल्ट मिल गया 15। ऐसे में मल्टीपल कितने भी नंबर जोड़ सकता हूँ, कोई भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बहुत अच्छी फैसिलिटी हमको एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। ये देखिए डुअल टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। आप डुअल टेबल को देख भी सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए मैं डुअल आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक डमी टेबल बनी हुई है, डमी नाम से, सिर्फ ओनली 1 रिकॉर्ड है इसमें x। यदि मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं इसको डिस्क्राइब करके भी आपको दिखा देता हूँ। 1 रिकॉर्ड है और इसमें कॉलम कितने बने हुए हैं यदि मैं ये देखना चाहता हूँ तो डिस्क्राइब मैं डुअल लिख दूंगा। ये देखिए ये डुअल, टेबल का नाम डुअल, कॉलम का नाम डमी, और डेटा टाइप varchar 2 और लेंथ ओनली 1। ये इसका स्ट्रक्चर है किस टेबल का, डुअल, जो हमारी प्री डिफाइंड टेबल बनी हुई है उसको मैंने आपको दिखाया। और ये सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन करना है, जोड़ना है, घटाना है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ और बस इसको रन करना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 मैंने किया और इस कमांड को रन किया, डिवाइड मिल गया। यहीं पे यदि मैं बात करूं, मेरे देखिए मैंने आपको दिखाए, प्लस करके दिखा दिया, इनटू करके दिखा दिया, माइनस डिवाइड करके दिखा दिया। यदि मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज करता हूं तब हमको क्या मिलेगा, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए मॉडुलस ऑपरेटर रन करिए, चूंकि नॉट डिवाइड बाई मॉडुलस इसमें नहीं निकलेगा करेक्टर्स। आप मॉडुलस ऑपरेटर में आप एक बात ध्यान रखिएगा, मॉड मुझे यहाँ पर थोड़ा सा
जो यूज करना पड़ेगा फंक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉड यूज करूँगा और जितने में मुझे मॉडुलस निकालना है उसको मैंने यहाँ चेंज किया थोड़ा सा और इसको रन किया। ये देखिए मॉडुलस 0। मॉडुलस निकालने के लिए एक्चुअल में आपको MOD का यूज करना है, नॉट की सिंबल यहाँ पे तो मैंने आपको बताया C++ के साथ, लेकिन 11G हम चला रहे हैं, इसमें एक्चुअल में मोड का यूज किया जाता है और मोड के माध्यम से हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा, चूँकि हमारे वर्जन्स हैं, जैसे वर्जन हमारे इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आपको मालूम है चेंजेस होते रहते हैं। मैं जो इस समय वर्जन चला रहा हूँ 11G चला रहा हूँ, तो इसलिए 11G के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, मैं मॉडुलस आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे निकालता है। मान लीजिए 10 है और 10 को मैंने 3 से मॉडुलस निकाला, मैंने इसको रन किया, क्या मिलना चाहिए 1, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया, 3 त्रिकाई 9, 9 आया, 1 शेष, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 हमारा किस में आ गया, मॉडुलस में। ओके, माइनस तो मैंने आपको बता ही दिया, माइनस आपका नॉर्मल चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। -2 किया, कमांड को रन किया, आपको माइनस। इतना ही नहीं, मैं आगे और अभी इसमें डिटेल बहुत आगे हम इसको पढ़ेंगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक्सप्रेशन भी कोई कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये किया, प्रेसिडेंस भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊँगा, आप जानते होंगे। प्लस किया, इसके बाद मैंने सीधा डिवाइड किया, मैं ऐसे एक्सप्रेशन को लिखा, तो देखिए एक्सप्रेशन को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ऐसे ही मैं 2 एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ। ये देखिए, जितनी एक्सप्रेशन आपको ज़रूरत हो उतनी एक्सप्रेशन यहाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अब मैं देखता हूँ इस एक्सप्रेशन का मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मैं मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। यस, मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ, देखिए कितना आसान लग रहा होगा आपको। आपकी सारी प्रॉब्लम, मैथ का कोई भी सवाल आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं ओरिकल के अंदर। आप डायरेक्ट उसको टाइप करिए, ओरिकल आपको कैलकुलेट करके वैल्यू बताएगा, आप आसानी के साथ एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डुअल टेबल का थोड़ा सा अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको बताया। तो यहाँ पर मेरा एक ऑपरेटर कंप्लीट होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और मैं एक एक करके सभी ऑपरेटर आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखूंगा सीधा, मैं यहाँ आपको दिखाने के बाद सीधा सीधा मैं उसका एग्जाम्पल जैसे रन करके भी दिखाऊंगा ओरिकल में, और उसका डायरेक्ट आपको लाइव आउटपुट दिखाऊंगा कि ओरिकल में कैसे आपको मिलता है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप इस ऑपरेटर को परफॉर्म कर लें और अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रैक्टिस कर लें। कल जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो रिलेशनल ऑपरेटर पर लेकर आऊँगा और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊँगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।